स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल MS गिल इंफोटेनमेंट पे। आज हम आपको भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के विषय में जानकारी देंगे। हम सभी की आन बान शान और गौरव हमारा तिरंगा। भारतीय तिरंगे का इतिहास। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक ध्वज होता है। यह एक स्वतंत्र देश होने का संकेत है। भारत के झंडे का डिजाइन जो पहली बार 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी को प्रस्तुत किया गया था, पिंगली वेंकैया द्वारा बनाया गया था। इसमें दो प्रमुख धर्मों से जुड़े रंग शामिल थे, हिंदुओं के लिए लाल और मुसलमानों के लिए हरा, और इसके मध्य में महात्मा गांधी जी से प्रभावित चरखा बनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था। स्वतंत्रता आंदोलन के विशेषज्ञ सैयद नसीर अहमद के अनुसार, अंग्रेजों के भारत छोड़ने से ठीक पहले संविधान सभा ने एक ध्वज प्रस्तुति समिति का गठन किया था, जिसने गांधी जी के चरखे की जगह अशोक के चक्र को रखकर राष्ट्रीय ध्वज को अंतिम रूप दिया था। सुरैया तैयब जी और उनके पति बदरुद्दीन तैयब जी पैनल के सदस्य थे। डिजाइन को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया और 14 अगस्त 1947 को प्रस्तुत किया गया, जो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व की गई थी। इसे 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया और इसके पश्चात भारतीय गणतंत्र ने इसे अपनाया। भारत में तिरंगे का अर्थ। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की क्षैतिज पट्टियां हैं, सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी, और ये तीनों समानुपात में हैं। ध्वज की चौड़ाई का अनुपात इसकी लंबाई के साथ 2/3 का है। सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र है। ये चक्र अशोक की राजधानी के सारनाथ के शेर के स्तंभ पर बना हुआ है। इसका व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है और इसमें 24 तीलियां हैं। ध्वज के रंग। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग है, जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच में स्थित सफेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। निचली हरी पट्टी उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। चक्र। इस धर्म चक्र को विधि का चक्र कहते हैं, जो 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ मंदिर से लिया गया है। इस चक्र को प्रदर्शित करने का आशय यह है कि जीवन गतिशील है और रुकने का अर्थ मृत्यु है। ध्वज संहिता। 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया और स्वतंत्रता के कई वर्ष बाद भारत के नागरिकों को अपने घरों, कार्यालयों और फैक्ट्री में न केवल राष्ट्रीय दिवसों पर, बल्कि किसी भी दिन बिना किसी रुकावट के फहराने की अनुमति मिल गई। अब भारतीय नागरिक राष्ट्रीय झंडे को शान से कहीं भी और किसी भी समय फहरा सकते हैं, बशर्ते कि वे ध्वज की संहिता का कठोरता पूर्वक पालन करें और तिरंगे की शान में कोई कमी न आने दें। सुविधा की दृष्टि से भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 3 भागों में बांटा गया है। संहिता के पहले भाग में राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण है। संहिता के दूसरे भाग में जनता, निजी संगठनों, शैक्षिकी संस्थानों आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में बताया गया है। संहिता का तीसरा भाग केंद्रीय और राज्य सरकारों तथा उनके संगठनों और अभिकरणों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में जानकारी देता है। 26 जनवरी 2002 विधान पर आधारित कुछ नियम और विनियमन है कि ध्वज को किस प्रकार फहराया जाए। क्या करें? राष्ट्रीय ध्वज को शैक्षिकी संस्थानों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, खेल परिसरों, स्काउट शिविरों आदि में ध्वज को सम्मान देने की प्रेरणा देने के लिए फहराया जा सकता है। विद्यालयों में ध्वज आरोहण में निष्ठा की एक शपथ शामिल की गई है। किसी सार्वजनिक, निजी संगठन या एक शैक्षिकी संस्थान के सदस्य द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का आरोहण प्रदर्शन सभी दिनों और अवसरों, आयोजनों पर, अन्यथा राष्ट्रीय ध्वज के मान सम्मान और प्रतिष्ठा के अनुरूप अवसरों पर किया जा सकता है। नई संहिता की धारा 2 में सभी निजी नागरिकों अपने परिसरों में ध्वज फहराने का अधिकार देना स्वीकार किया गया है। क्या न करें? इस ध्वज को सांप्रदायिक लाभ, पर्दे या वस्त्रों के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। जहां तक संभव हो इसे मौसम से प्रभावित हुए बिना सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाना चाहिए। इस ध्वज को आशयपूर्वक भूमि, फर्श या पानी से स्पर्श नहीं कराया जाना चाहिए। इसे वाहनों के हुड, ऊपर और बगल या पीछे, रेलों, नावों या वायुयान पर लपेटा नहीं जा सकता। किसी अन्य ध्वज या ध्वजपट को हमारे ध्वज से ऊंचे स्थान पर लगाया नहीं जा सकता है।
तिरंगे ध्वज को वंदनवार, ध्वजपट या गुलाब के समान संरचना बनाकर उपयोग नहीं किया जा सकता। अधिक जानकारी के लिए भारतीय ध्वज संहिता देखें। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भारत के नागरिकों की आशाएं और आकांक्षाएं दर्शाता है। ये हमारे राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक है। पिछले 5 दशकों से अधिक समय से सशस्त्र सेना बलों के सदस्यों सहित अनेक नागरिकों ने तिरंगे की पूरी शान को बनाए रखने के लिए निरंतर अपने जीवन न्यौछावर किए हैं। एक विचारशील दिमाग जब वह किसी राष्ट्र का झंडा देखता है तो वह झंडा नहीं बल्कि स्वयं राष्ट्र देखता है। शांति और सद्भाव में जीवित रहने के लिए, एकजुट और मजबूत होने के लिए हमारे पास एक लोग, एक राष्ट्र, एक झंडा होना चाहिए। जय हिंद।